Madam, voice not coming. Voice we are not able to hear. Hello, Jyoti madam, are you there? Hello, hello. Yeah, Jyoti madam, are you there? हेलो। यस मैम। हाँ, yes. हाँ सर, मैं आपको ये पूछ रही थी कि अगर हम जूम ऐप पे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो चलेगा क्या? यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि यस Yes, मैम। गूगल yes. में Yes, yes. क्योंकि आवाज आ रही है गूगल अच्छे में से। इससे पहले मैंने यूज नहीं किया था इसकी वजह से। हाँ हाँ, तो इट्स आल्सो इजी। आई नो जूम इज मोर कंफर्टेबल, बट एक बार आप वंस यू ओपन दैट योर सॉफ्टवेयर और पीपीटी, और उसके बाद शेयर कर सकते हो। नीचे में एरो मार्क है ना, विंडो या इंटायर विंडो, या क्लिक करो, यू कैन इजीली एबल टू शेयर। ओके, इजी ठीक है, है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। तो फर्स्ट में, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, हाँ हाँ, रोहित? यस यस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। यस। ओके। तो ऑटोकैड का मतलब, यानी आपने ऑटोकैड यूज किया होगा। ऑटोकैड मीन्स कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये जो सॉफ्टवेयर है 2D प्लस 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। और जो बेसिक ऑटोकैड रहता है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, लैंडस्केपिंग, ये सभी यूज करते हैं। अब ऑटोकैड में और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके। तो AutoCAD Electrical is an Autodesk software specially made for electrical instrumentation and control system designers. Its main purpose is to create and modify electrical control system. Second, AutoCAD Electrical is a really powerful software for electrical or electronics engineer. AutoCAD Electrical software is totally different from AutoCAD. Here you are going to get a lot of new electrical designing tools. Electrical library component tagging is quite easy, which is not available in normal AutoCAD. Some of the features are electrical or electronic schematic diagram. Second, hydraulic and pneumatic schematic diagram. Third, single line diagram. फोर्थ, प्रोसेस फील्ड डायग्राम। ये आपके ऑपरेटर स्टेशन की डायग्राम है। ओके। ये आपकी पैनल डायग्राम है। उसके बाद आपकी पीएलसी वायरिंग डायग्राम है, कनेक्टर डायग्राम है, रिपोर्ट जनरेशन का टॉपिक है। अब आप नॉर्मली जब ऑटोकैड यूज करते थे, अब तो नॉर्मली पूरा जो रिपोर्ट है टेबल में आप एडिट करके टाइप करते थे, पर यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है। यहाँ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली जनरेट करके आपको देता है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो कैटलॉग प्रोवाइड करने। एलन ब्रेडली जैसी कंपनी रहती है, अलग अलग कंपनी, उन्होंने जो सिंबल रहते थे हमारे, वो सिंबल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, वो सिंबल वहां से पुट करने हैं, और आपको जहां चाहिए वहां पे उसे पुट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उस इन नीड, ओके, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हम किस लिए यूज करते हैं? टू क्विकली बिल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड कंट्रोल डिजाइन। सेकेंड, symbol library based on the international design. And third, automated insert component process. यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया? हेलो। यस मैम। ओके। तो मुझे बता दीजिए, आपको बेसिक ऑटोकैड में ब्लॉक या एट्रीब्यूट का पार्ट क्लियर हुआ है? बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड में। नहीं नहीं नहीं, बेसिक ऑटोकैड, आपको बेसिक ऑटोकैड आता है ना? यस यस, बेसिक आता है। ओके, तो उसमें ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, ये पार्ट आपको आपने पढ़ा है? ब्लॉक एंड एटीट्यूड नहीं है। ठीक है। बेसिक में तो आज मॉडिफाइड के बार। सेशन में मैं हाँ। आपको वही पार्ट बता दूंगी, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑटोकैड में से हम यूज करते हैं, वो है फर्स्ट तो ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एंड सेकेंड है लेयर्स का पार्ट। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके।
2 मिनट्स में आपको विंडो शेयर कर देती हूँ। मैं आज आपको सिंपल ऑटो कैड की ही विंडो शेयर करती हूँ, और कल मैं आपको ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल, तो उसमें हमारे अलग अलग पार्ट रहते हैं, सिमेटिक, पैनल एंड रिपोर्ट। पर अगर आपका बेसिक ऑटो कैड का ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट का पार्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उसमें वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अलग दूसरा और एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बता दीजिए कि आप अगर ऑटो कैड ओपन करते थे तो आप टेम्पलेट कौन सा सिलेक्ट करते हो? इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट रहता है, उसमें एक पूरा लेआउट सीट। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड में आप जब टेम्पलेट सेट करेंगे, स्टार्ट DW जो रहेगा इलेक्ट्रिकल का DW वो सेलेक्ट करेंगे। ऑटो कैड या इलेक्ट्रिकल IEC। ओके। हाँ। मैं आपको बता दूंगी वो टेम्पलेट कैसे सिलेक्ट करते हैं बाद में। स्टार्टिंग में तो आपको मैं ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के बारे में बता देती हूँ। स्क्रीन नॉट विजिबल। 2 मिनट्स में आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह से मैंने विंडो क्लोज की है। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हेलो रोहित। यस यस। यस मैडम, दिखाई दिया। ओके। कैलाश तो बी इंटरेक्टिव। मैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। आई एम हैंडलिंग 5 to 6 लाइव सेशंस ऑनलाइन, तो कोई जरूरी नहीं। डोंट कंसिडर मी प्लीज। कैलाश रिस्पॉन्स करो मैडम को, ठीक है? ओके सर, कोई टाइप प्रॉब्लम नहीं। बॉक्स में भी आप कर सकते हो, यस नो। अगर माइक में नहीं तो टाइप बॉक्स में भी कर सकते हो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, मैं आपको फर्स्ट लाइब्रेरी के बारे में बता देती हूँ कि हमारे ऑटो कैड की या जो बेसिक ऑटो कैड की खुद की लाइब्रेरी रहती है। उसमें कुछ ही सिंबल रहते हैं। और ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल में आपकी पूरी ही लाइब्रेरी या पूरे सिंबल उन्होंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब ऑटो कैड की अगर आप लाइब्रेरी देखोगे तो आपको व्यू में अगर जाओगे तो आपको टूल पैलेट्स में जाना है। टूल पैलेट्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊंगी, ये देखो, तो ये पुश बटन है। इसे मैंने मेरे यहाँ पे पेज पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का पार्ट ओपन हो रहा है और ये मेरा पुश बटन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये सिंबल मेरा यहाँ पे पुट हो गया है। इसे हम ब्लॉक कहते हैं। अब ये ब्लॉक क्रिएट कैसे करते हैं? क्योंकि अगर मैं आपका ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल ओपन करूंगी तो फर्स्ट मैं आपको सेशन यही सिखाऊंगी या यही पढ़ाऊंगी कि ब्लॉक मतलब क्या या ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि पूरा टॉपिक या पूरा इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपका ब्लॉक पे और लेयर्स पे, ब्लॉक, एट्रीब्यूट एंड लेयर्स, इन तीनों टॉपिक पे डिपेंड है। ओके। तो इसकी वजह से अगर आपको ब्लॉक क्रिएट करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे ब्लॉक अगर क्रिएट करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे पुश बटन में फिर से क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसी सर्कल को मैं ऑर्थो मोड ऑन करके कॉपी सिलेक्शन कर देती हूँ स्पेसिफिक पॉइंट पे। उसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैंने मूव किया और यहाँ पे मैंने फिर से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये देखो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसे ब्लॉक में करना है। ठीक है, तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जाना है ब्लॉक पे। ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट जाना है क्रिएट पे। मैं क्रिएट पे गई। क्रिएट पे जाने के बाद मेरी ब्लॉक डेफिनेशन करके न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे मैंने नाम दिया पीबी, यानी पुश बटन। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गई। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पे जाने के बाद मैंने फिर से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक सिलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। अब ब्लॉक में कन्वर्ट करते यानी क्या करते, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दूंगी तो ये एक साथ पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसे मैं मूव करूंगी तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, और एक डिफरेंस क्या है, अगर ये मैं मेन पेज में से मेरा ये ऑब्जेक्ट अगर डिलीट कर दूंगी
यहाँ से मैंने ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ मैं इंसर्ट पे गई लाइब्रेरी पे, तो लाइब्रेरी में मेरा ये ऑब्जेक्ट सेव रहेगा। मुझे जब चाहिए वो तब मैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइब्रेरी से मैं लाके मुझे जिस पेज में चाहिए या जहां पे चाहिए वहां पे इसे मैं पुट कर सकती हूँ। समझ में आ गया ये पार्ट? हेलो, हेलो रोहित। ओके, उसके बाद मैडम कैन यू लेट हिम, आप वो रिस्पॉन्ड, आई थिंक कैलाश प्लीज टाइप कर लो क्योंकि स्पेशल सेशंस है। अगर नहीं भी करता है तो मैडम प्लीज आप कंटिन्यू करो, नीड नॉट वरी बिकॉज इज स्पेशल। उन्होंने लिया था एक्चुअली सेशन, तो आप मैडम प्लीज कंटिन्यू। ओके ठीक है। तो उसके बाद और एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो है आपका पार्ट एट्रीब्यूट का। अब एट्रीब्यूट आप किस लिए करते हैं? अगर आप वहां पे विंडोज प्रोवाइड करोगे या ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ओपन कर देते हो आप, तो आपके स्टार्टिंग में है वो बॉक्स ड्रॉ करके रखते हो या आपकी नेम प्लेट वो ड्रॉ करके रखते हैं, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ओके, तो एट्रीब्यूट फर्स्ट हमें ये पढ़ना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्रिएट कैसे करें। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मैं नेम प्लेट क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बीच में, और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मैंने फर्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ सॉफ्टवेयर। ओके, ये दोनों टाइप्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। ये टाइप करने के बाद अब मुझे इसे एट्रीब्यूट में क्रिएट करना है या कन्वर्ट करना है। तो एट्रीब्यूट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे गई ब्लॉक पे ही, और यहाँ पे आपको जाना है एडिट एट्रीब्यूट। ओके, या डिफाइन एट्रीब्यूट। वहां पे जाने के बाद फिर से आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको टैग देना है, जो भी आपका टैग है। मैंने फिर से यहाँ पे स्टूडेंट ही दे दिया। उसके बाद आपको फिर से सेकेंड ब्लॉक में भी मैं स्टूडेंट को ही पुट कर देती हूँ, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम देना है। सपोज मैं यहाँ पे प्रसाद नाम करके मैंने यहाँ नाम पुट कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने नाम लिया था प्रसाद करके, पर यहाँ पे स्टूडेंट ही आया है। सिमिलर मैं सॉफ्टवेयर के यहाँ पे भी टाइप कर देती हूँ। मैं फिर से ब्लॉक पे गई, एट्रीब्यूट पे गई, और यहाँ टैग नंबर में मैंने लिख लिया सॉफ्टवेयर। ओके, फिर से इसी सॉफ्टवेयर को मैंने कॉपी कर दिया, सेकेंड ब्लॉक में पेस्ट कर दिया, और यहाँ डिफॉल्ट की जगह मैं नाम लिख देती हूँ इसका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ओके, ये मैंने नाम रख दिया। अगर मुझे साइज चेंज करनी है टेक्स्ट की, यहाँ से मैं साइज भी चेंज कर सकती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर से मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने वो नाम रख दिया। अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट की जगह मैंने प्रसाद नाम लिखा था, और सॉफ्टवेयर की जगह जगह मैंने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल रखा था। पर यहाँ स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट ही अपीयर हुआ है, और सॉफ्टवेयर की जगह सॉफ्टवेयर ही अपीयर हुआ है। ये सब खत्म होने के बाद आपको इसे क्या करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं ब्लॉक पे गई, क्रिएट पे जाने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया, मुझे जो भी नाम चाहिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गई, मैंने यह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, फिर से एंटर कर दिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक किया, एंड ओके कर दिया। वो मुझे पूछ रहे आपको जो भी चेंजेस करने, मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने, इसलिए मैं ओके कर देती हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम आप हम डायरेक्टली नेम प्लेट ड्रॉ करके भी ड्रॉ कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे क्यों टाइप कर दिया, या इसकी जरूरत क्या थी? तो ये देखो, अगर आप नेम प्लेट टाइप करोगे तो आपको ये आप टाइप कर सकते हैं, उसमें भी आपका इतना ही वक्त चलेगा लगेगा। पर अगर आप अब इंसर्ट में जाओगे या लाइब्रेरी में जाओगे, तो ये देखो, आपकी जितनी चाहिए उतनी आप विंडोज
या आपका टाइटल बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, और आपको जो भी डेटा चाहिए वो डेटा आप वहां पे एडिट कर सकते हो। समझ गया? जितनी नेम प्लेट चाहिए उतनी नेम प्लेट आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि जो हमारा टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट भी उन्होंने एट्रीब्यूट में ही क्रिएट किया होता है। ओके, तो अगर आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फर्स्ट की होती है कि आपको ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए या एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक पार्ट? यस मैम। ओके, ठीक है। कैलाश सर, मैं आज की मीटिंग खत्म कर देती हूँ। मैं फिर से 8 AM को ही स्टार्ट कर दूंगी। कल करेक्ट 8 AM को मैं स्टार्ट कर देती हूँ मीटिंग। ओके, ओके ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको ब्लॉक में एट्रीब्यूट में? नहीं अगर नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्रैक्टिस करके रख दो, और डाउट होगा तो मैं कल के सेशन में एक बार रिवीजन कर दूंगी। ठीक है, पर ये पार्ट पढ़ लो कि ये इम्पोर्टेंट है। यस मैम। ओके, ओके। ठीक है, थैंक यू।